गैल्वेनोमीटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ते हो उसमें। और कई बार इसमें जो है ना, इसकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको थोड़ा दिक्कत आता है समझने में। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली गैल्वेनोमीटर है क्या और इससे जुड़ी हुई जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ओके, जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली एक करंट सेंसिटिविटी भी आता है, करंट सेंसिटिविटी का टर्म आता है, वो हम देखेंगे ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो देखिए गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या है, एक डिवाइस है जो स्मॉल करंट को मेजर करता है। स्मॉल करंट का मेजरमेंट हम करते हैं गैल्वेनोमीटर से। इनफैक्ट किसी भी सर्किट में, किसी सर्किट के किसी भी ब्रांच में, ओके, किसी भी ब्रांच में करंट का प्रेजेंस, करंट है या नहीं है, या करंट जो है ना, करंट अवेलेबल है या नहीं है, वो हम फाइंड आउट करते हैं गैल्वेनोमीटर से। ओके, तो गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं बेसिकली करंट का जो प्रेजेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए। उसके साथ साथ ये डायरेक्शन भी बताता है कि कौन से डायरेक्शन में, किसी ब्रांच में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, कर रहा है, वो बताता है। ओके, राइट। अब मतलब सिंपल से, सबसे सिंपल ये बताऊं कि स्मॉल करंट को फाइंड आउट करने के लिए ये यूज होता है और करंट का डायरेक्शन भी बताता है ये, राइट। अब थोड़ा सा देखिए इसका जो है बेसिकली होता क्या है, इसमें एक ये जो है ना मैग्नेटिक एक कॉइल होती है जो दो मैग्नेट के बीच में रहती है। ये एक कॉइल है, ये कॉइल है। और ये बेसिकली क्या होता है कि ये दो मैग्नेट के बीच में ये रहता है और ये कॉइल। ओके, अब ये जो है ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे दे रहा हूँ। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। जो मैग्नेट होता है ना, वो मैग्नेट इस तरह का कर्व मैग्नेट रहता है, जिससे कि अभी आप बेसिकली आप टॉप व्यू देख रहे हो, ऊपर से, सब ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू देख रहे हो आप। ओके, अब साइड से देखोगे तो ये क्या करेगा, लगेगा ऐसे लगेगा। और उसके सिलेंडर ऐसे सिलिंड्रिकल, वहां पे अंदर सिलिंड्रिकल, ये यहाँ पे सिलिंडर की तरह है, यहाँ पे एक कॉइल है ये। ओके, ये कॉइल सिलिंडर की तरह है। ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गए इनके। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे स्केल होता है। स्केल या समझ लो कि यहाँ पे इनको इस तरह का जो है ना, एक रीडिंग लेने के लिए, यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली इससे एक नीडल एक बेसिकली होता है यहाँ पे। ये जो कॉइल होती है ना, कॉइल से नीडल बेसिकली होती है। और ये कॉइल जो है ना, सपोज करिए कि ये कॉइल से नीडल यहाँ पे इन जनरल यहाँ पे जीरो मार्क है, तो जीरो मार्क है। और ये कॉइल जो है ना, इसके अंदर जो कॉइल है यहाँ पे, इसके अंदर, किसके अंदर, ये कॉइल जो है, इस कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं। और ये करंट जो है ना, इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कराते हैं हम। ओके, और इसी करंट का यहाँ पे करंट कितना है वो फाइंड आउट होता है, या करंट का डायरेक्शन बताता है, ये करंट कितना है और साथ में डायरेक्शन इसका बताएगा। तो देखिए क्या होगा कि इन जनरल ये जो है यहाँ पे देखिए जीरो है, और इस तरफ भी मार्किंग होती है, और ये इस तरफ और इस तरफ भी मार्किंग होती है। जैसा इधर मार्किंग होगी उसी तरह से इधर भी होगी। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे मान लीजिए कि मार्किंग है 0, सपोज करके ये 1 है। ओके, 1 ले लेते हैं, इससे सपोज करके 1 है, ऐसे करके ये 1, ये 2 और ये 3, इसी तरह से इधर 1 2 इधर 3। ओके, तो ये यहाँ पे मार्किंग इस तरह से रहेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे 3 है, इस तरह से जैसे इधर मार्किंग है वैसे ही उधर भी मार्किंग वैसे मार्क रहेगा। अब जब आप करंट जब फ्लो कराते हो तो देखिए, अब ये क्या है कि कॉइल है भाई, कॉइल है, कॉइल के अंदर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, तो इस कॉइल के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो रहेगा ना। जब करंट पास करेगा तो उस रेजिस्टेंस से पास होता हुआ जाएगा, रेजिस्टेंस से होता हुआ जाता है। तो इस कॉइल का कुछ स्मॉल रेजिस्टेंस हम लेते हैं। ओके, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है। आइडियल केस में गैल्वेनोमीटर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, जीरो रेजिस्टेंस होता है आइडियल गैल्वेनोमीटर में। लेकिन आइडियल आपको पता ही है कि मेटल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। रियल अगर बात करें तो करंट पास होगा इससे। अब करंट पास होगा तो जैसे ही करंट पास हो रहा है तो क्या होगा कि ये जब करंट पास नहीं हो रहा है तो फिर ये बिल्कुल नीडल जो होगा वो बीच में अपने रहेगा, बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने करंट इसमें पास किया तो करंट जब इसमें पास करेंगे तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट, अगर सपोज करो कि करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये क्या करेगा, ये नीडल इधर डिफ्लेक्ट होगा। और इधर डिफ्लेक्ट होगा, ये जो नीडल जो डिफ्लेक्ट हो रहा है
वो डिफ्लेक्ट होगा कुछ, सपोज करो कुछ थीटा का डिफ्लेक्शन आएगा। करंट जो डिफ्लेक्ट होगा वो एक थीटा का डिफ्लेक्शन आएगा। ओके, करंट का डिफ्लेक्शन, करंट जो है बेसिकली ये नीडल डिफ्लेक्ट होगा, इधर नीडल इधर डिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो करंट जब इधर से इधर पास करेगा तो इधर, अगर करंट इधर से इधर पास हो रहा है, सपोज करिए करंट यहाँ से इधर से एंटर करके और इधर से इधर जा रही है करंट। ओके, तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन इधर दिखाएगा। ओके, तो ये डिफ्लेक्शन बेसिकली दिखाता है, कोई भी करंट नहीं है इसमें, जीरो करंट है, तो फिर बिल्कुल ये जीरो लाइन पे रहेगा, ये नीडल जीरो लाइन पे रहेगा। राइट, ये इसका बेसिकली मेन फंक्शन है। तो जैसे डिफ्लेक्शन दिखाता है तो हमें पता चलता है हाँ करंट है, और इधर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब करंट इस ब्रांच में, जो ये वायर में जो है ना, वायर में करंट इधर से इधर करंट जा रहा है। अगर इधर डिफ्लेक्शन दिखा है जीरो से इधर, तो इसका मतलब करंट इधर जा रहा है। राइट, और इसको हम क्या करते हैं, एलिमेंट से जोड़ देते हैं यहाँ पे, कोई नहीं बात। अब मेन करते हैं, मेन वो पॉइंट आती है हमारी, जो मेन पॉइंट ये है कि जो ये डिफ्लेक्शन जो है ना, वो अगर करंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एंगल डिफ्लेक्ट होगा। जो ज्यादा एंगल होगा, ज्यादा करंट होगा, तो डिफ्लेक्शन यानी एंगल जो होगा उतना ही ज्यादा होगा। यानी क्या है, तो जो यहाँ पे जो थीटा जो होगा ना, वो थीटा यानी डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये करंट जो उसमें फ्लो कर रहा है उस करंट से, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। राइट, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो भी। तो डिफ्लेक्शन, अब ज्यादा करंट कर दो तो और ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, और ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये कितना डिफ्लेक्शन हो सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम भाई यहाँ पे, यहाँ तक मार्किंग है, इसके बाद यहाँ पे एक स्टॉप करने के लिए स्टॉपर होता है, यहाँ तक मार्किंग है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप करने के लिए एक स्टॉपर होता है। ओके, तो यानी इस डिटेल को इससे ज्यादा आगे नहीं जाने देता है। ओके, यानी कि ये यहाँ तक मैक्सिमम जितना डिफ्लेक्शन हो सकता है उसको हम बोलते हैं, यानी कि यहाँ तक मैक्सिमम जहाँ तक डिफ्लेक्शन हो सकता है, ओके, उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आता है हम उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ओके, वो करंट जिसके करस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब बिल्कुल लिमिट पे पहुंच जाए वो, यानी कि बिल्कुल एंड पे पहुंच जाए, मार्किंग के एंड पे, तो उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आप उसको बोलते हैं। राइट, यानी आई करंट जो है वो डायरेक्टली करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा का। जितना ज्यादा करंट इसमें होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन वो भी कितना डिफ्लेक्ट हो पाएगा, तो मैक्सिमम जितना डिफ्लेक्ट हो पाएगा वो भाई वो यानी इस लिमिट तक ही तो हो पाएगा, तो उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब इसको क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा लेंगे। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैं बोलता हूँ कि थीटा है। अब ये थीटा किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो भाई ये मैग्नेटिज्म में जब आप जाते हो ना, तो मैग्नेटिज्म में आप बेसिकली ये मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से रोटेट हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से रोटेट हो रहा है। मैग्नेटिज्म की वजह से टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वजह से हो रहा है। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको ये जब फॉर्मूला पता चल जाएगा कि टॉर्क कितना लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तब आपको ज़्यादा यहाँ पे के बारे में अच्छे से वहाँ पे पता चल पाएगा। ओके, कुल मिला के मैं यही बोलूँगा इस समय कि ये मान के चलता हूँ कि आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, उसके बाद आप मैग्नेटिज्म में जाओगे। तो बेसिकली के जो है ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो इसमें इस कॉइल के अंदर कितने नंबर ऑफ साइकिल्स है, उसके बाद इस कॉइल का एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके अंदर ये जो सिलेंडर है ये उस किस मेटल का बना हुआ है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई जो है, आई दैट इज इक्वल टू के बाई थीटा। तो यहाँ से जो टर्म आएगा ये के, वो के क्या है, ये के जो है ना वो के क्या है, आई बाई थीटा। ओके, आई बाई थीटा। ये जो के है इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं, के को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसके बाद वाला जो टर्म आएगा ना वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब और ज्यादा यूजफुल है, क्वेश्चंस वगैरह में दिया रहता है। इसके बाद आता है करंट सेंसिटिविटी, करंट। ओके, इसको करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ओके, करंट सेंसिटिविटी। और ये करंट सेंसिटिविटी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है इसका 1/k जो लिखते हो ना, यानी k का उल्टा, ये जो k किया है ना
इसका उल्टा, इसका उल्टा, यानी कि थीटा बाई आई। थीटा बाई आई का क्या मतलब है? जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दैट इज कॉल्ड, यानी कि 1 यूनिट करंट आपने यहाँ पे डाला यानी फ्लो कराया, तो उससे कितना डेविएशन, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, वही होता है करंट सेंसिटिविटी। यूनिट करंट आप फ्लो कराओगे तो कितना एंगल डेविएशन हो रहा है, कितना एंगल डिफ्लेक्ट हो रहा है, वही यानी एंगल डिफ्लेक्टेड पर यूनिट करंट। मान लो कि 1 यूनिट करंट आपने ये किया और डिफ्लेक्शन कुछ हुआ π/3 का, तो यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपने 2 यूनिट, आपने 2 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो कराया, उसके बाद देखते हैं कितना करंट यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। 3 करा है, तो इस तरह से करंट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ओके, करंट सेंसिटिविटी, करेक्ट, सही है। तो ये इस तरह से आप निकालते हो गैल्वेनोमीटर। ओके, और ये गैल्वेनोमीटर आप क्या करते हैं, पूरा जो दिख रहा है ना, ये पूरा बड़ा सा, इसको हम मतलब इसमें है क्या बेसिकली, तो इसका कुछ हल्का फुल्का वो होगा, हल्का फुल्का बहुत स्मॉल जो होगा, स्मॉल कुछ रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस के साथ साथ इसका कुछ रेंज, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोल रहे हैं ना, यही तो रेंज है, रेंज। ओके, रेंज IG। तो हम नॉर्मली इसको क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस बोलते हैं कि कैपिटल G है, और साथ में इसका फुल डिफ्लेक्शन करंट या रेंज इसका कितना है, तो रेंज है IG, यानी कि वो मैक्सिमम रेंज क्या है, मैक्सिमम जो करंट आप दे सकते हो, मैक्सिमम जिससे कि ये नीडल बिल्कुल किनारे पे पहुंच जाए, बिल्कुल मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट और रेंज। ओके, तो इस तरह से ये, अब ये जो पूरा ये सिंपल सा, इस पूरे को हमने क्या किया भाई, एक बॉक्स में भरा और बॉक्स में भर के, और यानी डब्बे में डाल के, और इसको छोटा सा बना दिया हमने, सिंबल से दिखा दिया। ओके, और बोला भाई इसका रेजिस्टेंस G है और इसका फुल डिफ्लेक्शन करंट इतना है, यानी रेंज इसका IG है। ओके, बस ये प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट करते हैं ऐसे, और इसी को यूज करते हैं हम ज़्यादातर क्वेश्चंस वगैरह में। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। करंट सेंसिटिविटी यूजफुल है काफ़ी, यानी कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है पर यूनिट करंट से। ठीक है, ये चीज़ें तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, राइट। और बहुत सिंपल सा डिवाइस है। ओके, और यूज करते हैं, इसी का इस्तेमाल करके हम एमीटर भी बनाते हैं, और इसी का इस्तेमाल करके हम वोल्ट मीटर भी बनाते हैं। एमीटर का इस्तेमाल हम करंट मेजरमेंट के लिए करते हैं, और वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करते हैं। तो वो हम लोग इसमें हमारे चैनल पे उनके वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, और इससे बेनिफिट होगा आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।